आज के वीडियो की शुरुआत में मैं तुम्हें सबसे पहले एक फुटेज दिखाता हूँ। यह फुटेज 13 फरवरी 2017 को मलेशिया के कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ था। समय था सुबह 9 बजे। एक ग्रे रंग का ब्लेजर पहने व्यक्ति को एयरपोर्ट के एंट्रेंस से अंदर आते हुए देखा गया। लेकिन जैसे ही वह एयरपोर्ट के अंदर लॉबी में खड़ा होकर अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहा था, अचानक भीड़ में से 2 महिलाएं उसके पास आती हैं और उसका चेहरा पकड़ लेती हैं। उसे कुछ समझ में आता उससे पहले ही वे दोनों महिलाएं उसके चेहरे पर कोई तरल पदार्थ लगा देती हैं और तुरंत वहां से चली जाती हैं। वो व्यक्ति इस अजीब घटना की जानकारी एयरपोर्ट अथॉरिटी को देता है, लेकिन दुर्भाग्यवश इस घटना के 10-15 मिनट के अंदर ही वह बेहोश होकर दम तोड़ देता है। जब मलेशियाई पुलिस उसकी पहचान जानने के लिए उसका बैग चेक करती है तो उसमें से करीब 1 करोड़ रुपए नकद बरामद होते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला सच तब सामने आता है जब पुलिस उसके पासपोर्ट को चेक करती है। वह व्यक्ति था उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन का सौतेला बड़ा भाई किम जोंग नाम। An official in Malaysia confirming today that North Korean leader Kim Jong-un's half-brother was assassinated at an airport in Kuala Lumpur. जांच में यह सामने आता है कि किम जोंग नाम की हत्या के पीछे उसके ही भाई किम जोंग उन का हाथ था। उसने यह मर्डर प्लान इतनी चालाकी से अंजाम दिया था कि खुद हत्यारियों को भी नहीं पता था कि वे किसी को मार रही हैं। पर सवाल ये उठता है, किम जोंग उन ने अपने ही भाई को क्यों मरवाया? उसका मकसद क्या था और इस मर्डर को उसने कैसे एग्जीक्यूट किया? वीडियो को अंत तक देखोगे तो सारी गुत्थियां सुलझ जाएंगी। कहानी की शुरुआत होती है साल 1961 से। उत्तर कोरिया के दूसरे तानाशाह किम जोंग इल के घर जन्म होता है। उनके पहले बेटे का नाम रखा जाता है किम जोंग नाम। इसके बाद किम जोंग इल के और भी 3 संतानें होती हैं, जिनमें से एक थे किम जोंग उन। पर बड़ा बेटा होने के बावजूद किम जोंग नाम को बचपन में अपने परिवार से दूर रूस में अपनी दादी के पास रखा गया। बाद में वह स्विट्जरलैंड से अपनी पढ़ाई पूरी करता है, जिसकी वजह से उसका नजरिया किम परिवार से बिल्कुल अलग बन जाता है। जहां किम परिवार तानाशाही और समाज पर प्रभुत्व में विश्वास करता था, वहीं किम जोंग नाम खुली सोच और आजादी के हक में विश्वास करता था। यही वजह थी कि परिवार के कई सदस्य उसे पसंद नहीं करते थे, मगर किम जोंग नाम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे राजगद्दी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका शौक था शॉर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट लिखना और दुनिया घूमना। वह अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी रहा था। लेकिन उसकी जिंदगी में बड़ा मोड़ तब आया जब साल 2001 में वह जापान में फेक पासपोर्ट के साथ घुसने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। असल में बचपन से ही किम जोंग नाम का सपना था टोक्यो डिज्नीलैंड घूमने का, लेकिन उत्तर कोरिया और जापान के रिश्ते बेहद खराब थे, इसलिए वह कभी जा नहीं पाया। इस बार उसने चीन के मकाओ शहर से एक नकली पासपोर्ट बनवाया और जापान में एंट्री की कोशिश की, मगर दुर्भाग्य से एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने उसे पकड़ लिया। यह घटना किम परिवार के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी और इसी बेइज्जती की सजा में किम जोंग नाम को हमेशा के लिए परिवार से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मकाओ में रहने चला गया। लेकिन वहां जाकर सबसे बड़ी दिक्कत आई पैसों की। अब तक उनकी सारी जरूरतें परिवार की मदद से पूरी होती थीं, मगर अब जैसे ही किम परिवार का हाथ सर से हट गया, वे लोग भारी आर्थिक संकट में डूब गए। मकाओ आने के बाद से ही किम जोंग नाम शहर के अलग अलग हिस्सों में काम की तलाश कर रहा था। हर सुबह एक नई उम्मीद और हर रात एक नई चिंता लेकर आती थी। लेकिन ठीक इसी वक्त कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। गोपनीय सूत्रों से पता चलता है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने इस दौरान किम जोंग नाम से संपर्क किया और उसे एक प्रस्ताव दिया। अगर वह अपने परिवार यानी किम डिक्टेटरशिप के कुछ गोपनीय राज CIA के साथ साझा करे तो इसके बदले उसे एक भारी रकम दी जाएगी। अब किम जोंग नाम शुरू से ही अपने परिवार की तानाशाही और आम नागरिकों पर हो रहे अत्याचारों का विरोधी था, इसीलिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। इसके बाद से धीरे धीरे उसका और उसके परिवार का आर्थिक संकट दूर होने लगता है। कभी कभी उसे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर CIA एजेंट से गुप्त मुलाकातें भी करनी पड़ती थीं। सब कुछ धीरे धीरे संभल ही रहा था, तभी आता है साल 2011, जब उत्तर कोरिया के दूसरे तानाशाह किम जोंग इल की मृत्यु हो जाती है और उनके स्थान पर उनका छोटा बेटा
किम जोंग उन सत्ता पर काबिज हो जाता है। यहीं से किम जोंग नाम की जिंदगी में एक डार्क चैप्टर की शुरुआत होती है। राजगद्दी पर बैठने के बाद किम जोंग उन अपने पिता से भी ज्यादा क्रूर और तानाशाह बन जाता है। ये सब देखकर उसका बड़ा भाई किम जोंग नाम अब चुप नहीं रह पाता। CIA के लिए गुप्त जानकारियां देने के साथ साथ अब वो खुलेआम पब्लिक प्लेस में अपने भाई की आलोचना करने लगता है। यहां तक कि उसने जापान के एक पत्रकार को एक ईमेल भी भेजा जिसमें उसने किम जोंग उनको पूरी दुनिया के लिए एक मजाक और शर्मिंदगी की निशानी बताया था। बस यहीं से किम जोंग उन की आंखों में अपने ही भाई के लिए आग धधकने लगती है। अंदर ही अंदर उत्तर कोरिया का सुप्रीम कमांडर अब अपने भाई की मौत की योजना बनाने लगता है। इस काम के लिए उत्तर कोरिया के टॉप 4 हिटमैन को चुना जाता है, लेकिन उन्हें सीधे हत्या का टारगेट नहीं दिया जाता। पूरे मर्डर प्लान को बेहद चालाकी और सावधानी से अंजाम दिया जाना था, क्योंकि किम जोंग उन किसी भी हालत में नहीं चाहता था कि उसके देश के हिटमैन किसी दूसरे देश की पुलिस के हत्थे चढ़ें, क्योंकि इससे उसका नाम और साजिश सब सामने आ सकता था। इसीलिए सबसे पहले उसने जासूस भेजकर अपने भाई की हर गतिविधि पर नजर रखना शुरू किया। इस दौरान किम जोंग उनको यह पक्की जानकारी मिलती है कि उसका भाई अब उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है, क्योंकि वह सीधा अमेरिका के लिए एक इन्फॉर्मर की तरह काम कर रहा था और जल्द ही उसकी मलेशिया यात्रा भी तय थी। यह सुनते ही किम जोंग उन तुरंत अपने 4 हिटमैन को मलेशिया भेज देता है। मलेशिया पहुंचने के बाद ये हिटमैन 2 युवतियों सिटी एशिया और डुआन थी हुआंग को हायर करते हैं। लेकिन यहां आता है सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट। ये दोनों लड़कियां बिल्कुल नहीं जानती थीं कि उन्हें किसी की हत्या के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। असल में हुआ ये था कि उन हिटमैनों ने खुद को उन लड़कियों के सामने एक फिल्म डायरेक्टर के रूप में पेश किया था। उन्होंने बताया कि वे एक प्रैंक शो की शूटिंग कर रहे हैं और उन्हें इसके लिए कुछ लोगों की जरूरत है। बस यहीं से उन्होंने सिटी एशिया और डुआन थी हुआंग को अपने जाल में फंसा लिया। उन्हें बताया गया कि प्रैंक के दौरान उनके हाथों में बेबी ऑयल दिया जाएगा, जिसे उन्हें किसी चुने हुए अजनबी के चेहरे पर लगाना होगा और इस मजाकिया एक्ट के लिए हर बार $100 का भुगतान किया जाएगा। शूट से पहले उन्हें कुछ लोकल इलाकों में ले जाकर कुछ रैंडम लोगों को टारगेट करने को कहा गया। वे पीछे से जाकर उनके चेहरे पर बेबी ऑयल लगाती और फिर तुरंत वहां से हट जाती। काम खत्म होते ही उन्हें उनकी फीस भी मिल जाती थी। यह सब 3 से 4 दिनों तक चला। असल में ये सब कुछ था उस भयानक मर्डर मिशन का रिहर्सल, ताकि फाइनल अटैक में कोई चूक ना हो। 13 फरवरी 2017 यही वो दिन था जब किम जोंग नाम की CIA एजेंट से मीटिंग के बाद मकाओ लौटने की योजना थी। सुबह 9 बजे जब वह कुआलालंपुर एयरपोर्ट में दाखिल होता है, तभी दूर खड़े 4 हिटमैन सिटी एशिया और डुआन थी हुआंग को उसका चेहरा पहचानने का इशारा देते हैं। उन्हें वही पुराना काम करने को कहा जाता है, चेहरे पर बेबी ऑयल लगाना। पर इस बार बात अलग थी। इस बार उनके हाथों में जो तरल था वह बेबी ऑयल नहीं बल्कि एक भयानक जहर था, और दोनों लड़कियां इस बात से बिल्कुल अनजान थीं। फिर जो हुआ वह तो तुम वीडियो की शुरुआत में देख ही चुके हो। इसके बाद दोनों लड़कियों को पहले से निर्देश दिया गया था कि जैसे ही ये काम पूरा हो जाए वो तुरंत वॉशरूम जाकर हाथ धो लें, और बिल्कुल उसी निर्देश के अनुसार दोनों लड़कियां हाथ धोकर पहले से बुक की गई टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट से चली जाती हैं। असल में सिटी एशिया और डुआन को अब तक बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उन्होंने क्या किया है, और खास बात यह थी कि इस लास्ट क्लाइंट के लिए उन्हें $200 दिए गए थे। तो अगर उनके मन में कोई शक भी उठा होगा तो उस पैसों ने उसे दबा दिया होगा। लेकिन असली झटका आया अगली सुबह 14 फरवरी को, जब मलेशियाई पुलिस ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया। CCTV फुटेज की मदद से पुलिस ने सिटी एशिया और डुआन को पहचान लिया था, और पुलिस से ही उन्हें पता चला जिस शख्स के साथ उन्होंने प्रैंक किया था उसकी मौत हो गई है, वो भी जहर की वजह से। और वह कोई आम आदमी नहीं था, वो था उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन का बड़ा भाई, किम जोंग नाम। अफसोस, जब तक उन दोनों लड़कियों को अपनी गलती का एहसास हुआ वे पहले ही एक बहुत बड़े जाल में फंस चुकी थीं। मलेशियाई सरकार ने उन दोनों को मृत्युदंड देने का ऐलान कर दिया। सच कहें तो दिन दहाड़े लोगों से भरे एयरपोर्ट में इस तरह की एक पब्लिक असैसिनेशन, ये बात मलेशिया के आम नागरिक ही नहीं, खुद सरकार भी हजम नहीं कर पा रही थी। यहां तक कि जब पुलिस ने दोनों लड़कियों से इंटेरोगेशन किया और उन्होंने सब कुछ विस्तार से बताया, कैसे उन्हें 4 लोगों ने प्रैंक वीडियो के नाम पर जाल में फंसाया, तो शुरुआत में खुद पुलिस को भी उनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और पुलिस ने एयरपोर्ट की बाकी CCTV फुटेज खंगाली, तो वहां सच में 4 अजनबी लोगों को देखा गया जो लगातार उन दोनों लड़कियों को निर्देश दे रहे थे
उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। जांच को और आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने फ्लाइट की पैसेंजर लिस्ट चेक की और वहां उन्हें वही 4 संदिग्ध नाम मिले जो किम जोंग नाम की हत्या के कुछ ही मिनटों बाद उत्तर कोरिया के लिए उड़ान भर चुके थे। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला और निर्णायक सबूत कुछ और था, जिसे देखकर मलेशियाई पुलिस को पूरा यकीन हो गया कि वास्तव में वे दोनों लड़कियां पूरी तरह निर्दोष थीं। वह सबूत था उस खतरनाक केमिकल को लेकर उनका लापरवाह बर्ताव। असल में किम जोंग नाम को जिस जहर से मारा गया था उसका नाम था VX नर्व एजेंट। VX इतना जानलेवा होता है कि जैसे ही वह इंसानी त्वचा को छूता है वह तत्काल त्वचा के जरिए शरीर में समा जाता है और महज 15 से 20 मिनट में ब्रेन के नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करके इंसान को बेहोश कर देता है और फिर मौत हो जाती है। लेकिन सवाल यह था, अगर यह जहर इतना ही खतरनाक है तो फिर सिटी एशिया और डुआन थी हुआंग के हाथ में उसे होल्ड करने के बावजूद उन्हें कुछ क्यों नहीं हुआ? पुलिस ने सीसीटीवी में देखा कि दोनों लड़कियां कितनी कूल और कैजुअल अंदाज में इस तरल को हैंडल कर रही थीं, जैसे उन्हें जरा भी अंदाजा न हो कि उनके हाथों में मौत है। यहाँ से साफ वे अनजाने में एक खतरनाक मर्डर मिशन का हिस्सा बन गई थी। यहाँ तक कि जब पुलिस ने उनके पिछले बैकग्राउंड और रिकॉर्ड खंगाले तो ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे उन पर शक किया जा सके। आखिरकार करीब 2 साल जेल में बिताने के बाद 2019 में मलेशियाई सरकार ने उन्हें पूरी तरह निर्दोष घोषित कर दिया। लेकिन इस केस में एक बात शुरू से ही मुझे परेशान कर रही थी और शायद अब तुम्हें भी कर रही होगी। अगर VX नर्व एजेंट इतना जहरीला है तो फिर दोनों लड़कियां उसे इतनी देर तक हाथ में रखने के बाद भी कैसे बच गईं? ईमानदारी से कहूं तो जब मैं इस वीडियो स्क्रिप्ट को लिख रहा था ये सवाल बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा था। इसीलिए मैंने इस टॉपिक पर गहराई से रिसर्च करना शुरू किया। मैंने 70 से ज्यादा आर्टिकल्स पढ़े और फिर जाकर मुझे एक बेहद चौंकाने वाली सच्चाई पता चली। ये जानने के बाद सच में तुम्हारा भी सिर घूम जाएगा। असल में इस केस में जो जहर इस्तेमाल किया गया था वो था VX नर्व एजेंट का एक मॉडिफाइड वर्जन, एक ऐसा खतरनाक जहर जिसे खास तौर पर किम जोंग नाम को मारने के लिए बनाया गया। इस जहर को तैयार करने के लिए 2 अलग अलग केमिकल कंपाउंड का इस्तेमाल किया गया था। जब तक ये दोनों केमिकल्स अलग अलग रहते हैं तब तक ये पूरी तरह सुरक्षित होते हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें आपस में मिलाया जाता है वो बन जाते हैं मौत का हथियार। यही वजह थी कि उन 4 हिटमैन ने सिटी एशिया और डुआन थी हुआंग दोनों के हाथों में अलग अलग केमिकल दिए थे ताकि उन लड़कियों को कोई नुकसान न पहुंचे। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक के बाद एक किम जोंग नाम के चेहरे पर वो 2 अलग अलग तरल पदार्थ लगाए, केमिकल एक्टिवेट हो गया और वहीं से शुरू हुई किम जोंग नाम की मौत की गिनती। सोचो जरा कितनी परफेक्ट, कितनी चालाकी से रची गई थी ये साजिश। इसीलिए हिटमैनों ने जानबूझकर दोनों लड़कियों को प्लान में शामिल किया ताकि वो भी इस हत्याकांड में फंस जाए। दोस्तों, मैं किसी हत्यारे की तारीफ करना नहीं चाहता, लेकिन सच बताऊं, इस केस को देखने और समझने के बाद मैं कातिलों की इस प्लानिंग की चालाकी पर हैरान रह गया। यही वजह थी कि CIA के एजेंट्स तक को समझ में नहीं आया कि उन्होंने पंगा किससे ले लिया है। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और सतर्क रहिए।